पूरी दुनिया के साथ भारत भी कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के साथ देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इससे लोगों की बड़ी संख्या में मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 62 लाख से अधिक हो गई है, जबकि इस महामारी की चपेट में आकर 97,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी भारत में जल्द ही कोरोना वायरस 1 लाख लोगों की जान ले लेगा। अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो राज्य में अब तक 2,53,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 4,900 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अपने जिले यानी पश्चिम बर्धमान में अब तक कोरोना के 7,052 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और 61 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना की चपेट में देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई और केंद्रीय मंत्री भी आ चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल समेत मंत्री भी कोरोना के शिकार हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कई विधायक व सांसद कोरोना से संक्रमित हुए। और बात करें पश्चिम बर्धमान जिले की, तो यहाँ के पांडेश्वर के विधायक सह आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी भी कोरोना से पिछले दिनों संक्रमित हुए थे। उनके पॉजिटिव रिपोर्ट आने के कुछ दिन बाद उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बहरहाल कोलकाता में इलाज के बाद दोनों अब स्वस्थ हैं और पहले की तरह अपना जीवन शुरू कर चुके हैं। मेयर जितेंद्र तिवारी ने अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को दुर्गापुर के भिरंगी स्थित कालीबाड़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद मां काली का आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के प्रथम परिवार ने आशीर्वाद लिया। लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर पहला अनुभव क्या था? क्या डर या घबराहट हुई? अस्पताल में इलाज के दौरान मन में कैसे कैसे विचार आ रहे थे और अब जब नेगेटिव पाए गए तो कैसा लगा? ऐसे ही अनेक सवालों के बारे में न्यूज प्रहर के संपादक नरेंद्र कुमार सिंह ने मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी से बात की। आइए इस खास बातचीत को आपको पूरा दिखाते हैं। ठीक है। ये जो कोविड से आप लोग हुए तो कैसा लगा? पहले कैसे पता चला कि आप कोविड, क्या सिम्टम दिखाई दिया? पहले तो बुखार वगैरह था, बुखार था 2-3 दिन, दोनों आदमी को बुखार था, सारा पूरा शरीर में दर्द दिए। उसके बाद फिर टेस्ट किया गया तो टेस्ट में पहले मेरा पॉजिटिव आया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती था उसी समय पता चला, मेरी बेटी ने बताया कि मेरी पत्नी है, उसको भी बुखार, बहुत तेज बुखार है। तो उसका भी टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद उसका भी पॉजिटिव रिपोर्ट आया। फिर उसको भी भर्ती किया गया। करीब 10-11 दिन तक हम लोग दोनों आदमी कलकत्ता के मेडिका अस्पताल में भर्ती थे। मैडम, जब आपको बुखार हुआ, आपके हस्बैंड पहले पॉजिटिव हो गए, ये पता चल चुका, तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या फीलिंग आ रही थी? फीलिंग आने के बाद तो यही है कि किसी को भी कोविड होते तो ज़रूर चिंता की बात ही है। लेकिन दीदी जब हम लोग को इतना प्रोटेक्शन में रहने के लिए बोली तो प्रोटेक्शन का बहुत कोशिश करना चाहिए। कोशिश हम लोग भी किए, लेकिन ऐसा मेरा घर परिवार में ऐसा ही काम है उनका, जनता को देखना, इसके लिए तो हो ही सकता है। इसमें डरने का कोई बात नहीं है। बुखार आया था, मामूली बुखार की तरह ही हम लोग को पहले लगा। फिर टेस्ट करवाई, पता चला कि हाँ कोविड है। तो उसमें तो हम लोग को लड़ना है। लड़ के आज जनसाधारण का इतना प्यार मिला, इतना उन लोग का दुआ बोलिए चाहे आशीर्वाद बोलिए, सबको एक कारण आज दीदी का आशीर्वाद, सबसे बड़ा दीदी का आशीर्वाद से आज हम लोग फिर सुस्त होकर के घर आ गए। जब ये कोविड आप अस्पताल में भर्ती हुए तब किस तरह के विचार आ रहे थे कि हमको किस तरह से इसको उबरना है, उबर के जनता के बीच में फिर जाना है? देखिए, जनता के बीच में फिर जाना है, शिल्पांचल में क्या हो रहा है ये तो चिंता थी ही। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को पूरी वो जो मेडिकल फैटर्निटी के जो लोग हैं, डॉक्टर, उनको छोड़ दिया था, क्योंकि हम लोग इसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हैं। वही लोग एक्सपर्ट हैं, वो जो निर्देश दे रहे थे उसका पालन हम लोग केवल कर रहे थे। तो मैडम, जब आप कोविड से लड़ रही थी तो उस समय मन में क्या विचार चल रहा था? क्या ये लड़ाई ज़्यादा मुश्किल लग रही थी, ना कि आपने अपने आप को क्या कह रही थी, अपने आप से क्या समझा रही थी? ना, मुश्किल की बात नहीं है। ये तो एकदम साधारण रूप से ले लेना चाहिए। कोविड हमको लगता है ये अभी 2 साल तक हम लोग को ऐसे झेलना ही है। इसमें यही हमको टेंशन लग रहा था कि मेरा बेटी को ना हो, चाहे दुनिया का और किसी को ना हो। यही मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना की। और उसके बाद हम लोग भी अपना प्रिकॉशन लिए। डॉक्टर से ज़्यादा तो और कोई कुछ नहीं जानते हैं। डॉक्टर जो हम लोग को सलाह दिए वही हिसाब से हम लोग चले। बस
अब ठीक होकर घर आ गई। उस समय मैंने जब अस्पताल में भर्ती थी तो आपका दिनचर्या क्या था, किस तरह अपने आप को व्यस्त रख रही थी आप? व्यस्त रखने का कोई बात नहीं है, वो टीवी देख रही थी, वो सब कुछ ही घर के तरह ही कर रही थी, टीवी देख रही थी, सब कोई से फ़ोन पर बात कर रही थी, बेटी से भी थोड़ा बात कर रही थी, फिर टाइम पर दवाई ले रही थी, डॉक्टर से सलाह ले रही थी। नर्स लोग जो थी, छोटी छोटी बच्ची, वो लोग जो पीपी किट पहन के हम लोग को इतना सेवा दी, उन लोग को साथ भी बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। मन ही मन में उन लोग को भी कुछ आशीर्वाद दी। देश के जो दूसरे लोग हैं, जो मंत्री हैं या और भी लोग हैं जो, तो वो कोविड में रहते हुए अपना काम भी कर रहे थे। तो चूंकि आप एक मेयर हैं, आपको काम भी देखना है कि सब चलते रहे, तो उस दौरान भी आप व्यस्त रखे थे मेयर के काम? हाँ, जो जरूरी काम है वो तो करना ही पड़ता है, जरूरी निर्देश देना ही पड़ता है। हालांकि एक सिस्टम काम करता है, फिर भी वहाँ से भी हम लोग पूरी नज़र रखे हुए थे। जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, एज मेयर के रूप में मेरी जो जिम्मेदारी है, एज विधायक के रूप में मेरी जो जिम्मेदारी है, जो लोग की पर्सन है उनसे कांटेक्ट में हम लोग थे, सही निर्णय, सही डिसीजन उनको दिया जा रहा था, उनसे हम लोग फीडबैक भी समय समय पर ले रहे थे और वहीं से मॉनिटरिंग का काम चल रहा था। तो जब रिपोर्ट निगेटिव आई तो किस तरह का महसूस हुआ मैडम? महसूस अच्छा लगा कि चलो भाई, एक तो जंग से हम लोग आज लड़के आ गए, लेकिन ये भी अच्छा लगा कि इतना परिवार मेरा पास मिला। ये हम देख करके हमको लगा कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ इतना पश्चिम बर्धमान का पूरा परिवार है। चाहे ममता दीदी का आशीर्वाद है हम लोग का साथ, भगवान का आशीर्वाद है। तो मेयर साहब, आप जब कोविड से रिपोर्ट आपकी निगेटिव आई तो उसके बाद क्या मनोभाव आया, क्या सोच रहे थे? उसके बाद सोच रहा था कि ये जो आफ्टर इफेक्ट जो होता है, थोड़ी कमजोरी आ जाती है, इससे उबर के फिर जल्दी से जल्दी जनता के सेवा के काम में लग जाना है, यही था। और 5-6 दिन हम लोगों ने 7 दिन तक रेस्ट किया और उसके बाद फिर देखें आप, हम लोग उतर गए हैं, फिर अपना काम कर रहे हैं। जैसे पहले की दिनचर्या थी वही दिनचर्या में। जनता को सेवा तो करना ही चाहिए, काहे कि जनता के सेवा के लिए ही पेशा में आज मेरे हस्बैंड आए हैं, हमको भी साथ देना है कि चलो जनता का सेवा कर रहे हैं। ये करने के लिए तो सुस्त होके आना ही पड़ेगा। आने के बाद 5-6 दिन आज रेस्ट करने के बाद आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैदान में उतर के आज जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, उसमें मेरा जो हेल्प करना चाहिए मैं ज़रूर करूँगी। ये जो कोरोना से लोग डरते हैं या कोरोना हो या तो बहुत लोग घबराते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? नहीं, कोरोना से डरने का कोई बात नहीं है। हाँ, डरने का बात यही है, प्रिकॉशन ठीक ठाक से लेना है। शुगर अगर किसी का रहे तो उसमें थोड़ा सा परहेज करना है, ठीक ठाक से मेडिसिन खाना है, ठीक ठाक से आपका गाइडलाइंस फॉलो करना है। बस इससे बाहर और हमको नहीं लगता है ऐसा कोई डरने का बात है। मेयर साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? यही कहेंगे कि जो राज्य के मुख्यमंत्री बार बार बोलते हैं कि एहतियात बरतना, पहले से सावधान रहना कि कोरोना आपको ना हो, और यदि कोरोना किसी कारण से हो जाता है तो जो हेल्थ प्रोटोकॉल हैं, जो विभिन्न हेल्थ गाइडलाइन है, उनको मानिए और मन में मजबूती रखिए। भगवान का आशीर्वाद है, स्वस्थ हो जाइए। ये जो कोरोना से लड़ने का जो एक डॉक्टर तो देख ही रहे थे, लेकिन ये मानसिक लड़ाई कितनी थी और इसके बाद ये जीतने के बाद आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हुई मैडम? मानसिक रूप से मजबूत तो होना ही पड़ेगा, काहे कि जो हो गया सो तो हो गया, अब उससे तो लड़ के हमको जीना है, लड़ के तो बचना है। तो यही करना है कि उसके डॉक्टर का सलाह तो यही है ही, ऊपर से इतना सारा आशीर्वाद भी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यही करूँगी कि सबको यही बोलना चाहूँगी कि मतलब प्रिकॉशन ले करके अगर हम लोग रहें तो ये डरने का कोई बात ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मेयर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये मानसिक लड़ाई थी, एक तो शरीर अपना काम कर रहे थे, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, आपकी मानसिक लड़ाई किस तरह चल रही थी? मानसिक रूप से थोड़ा हम लोग मजबूत हैं और हम लोग जानते हैं जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हम लोगों ने देखा है, इसलिए इसको भी हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया। और इसके पहले भी बहुत सा चैलेंज हम लोग फेस कर चुके हैं, शायद भविष्य में बहुत सा चैलेंज फेस करना पड़े, इसलिए इस मानसिक रूप से हम लोग इतने मजबूत हैं कि कोई बीमारी हो या कोई रोग हो, ये हम लोगों को, हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकता। इसी कारण से ही मैं अपना बेटी को चाहती थी कि डॉक्टरी लाइन में जाए। आज आप लोग का सब कोई का आशीर्वाद से, आज भगवान का आशीर्वाद से आज मेरी बेटी वो लाइन में है। मैं चाहूँगी मेरी बेटी भी ऐसे सेवा दे करके सब कोई को सुस्त करे, आज जितना सब बच्ची को देखेंगे। मेयर साहब, जब ये देखा गया कि आप कोविड से आपकी सूचना है कि पॉजिटिव हैं, तो ये पहली बार देखा गया कि लोग मंदिर में आ रहे हैं किसी नेता के लिए, किसी जनप्रतिनिधि के लिए, तो ये अनुभव कैसा रहा आपको? लोग
क्या आपसे दुआ लोगों का जो मंदिर में जाना पूजा करना वो क्या महसूस कर रहा था वो? ये देख के लगता था कि हम लोग अकेले नहीं हैं। ये देख के लगता था कि हम लोग अकेले नहीं हैं, और 5 साल तक हम लोगों ने जो जनता के बीच में रहे, या उससे पहले से जो जनता के बीच में रहे, तो बहुत समय जनता अपना प्यार प्रदर्शित नहीं करती है, अपना सम्मान प्रदर्शित नहीं करती है, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं जब वो आपको प्यार करती है तो आपके दुख की घड़ी में वो आपके साथ खड़ा होती है। ये देखकर अच्छा लगा, सेटिस्फेक्शन लगा कि हाँ हमारे साथ बहुत से लोग हैं, और हम लोग अकेले नहीं हैं, बहुत से हजारों हजार की संख्या में लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें। तो जब आपके मन में ये भावना आती है कि लोग चाहते हैं हम लोग स्वस्थ रहें, तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, वो फीलिंग हम लोग। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपके लिए मंदिर में जा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने हम लोगों के लिए प्रार्थना की, हम लोग को स्वस्थ किया, इसी तरह दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, किसी के लिए, किसी के जीवन में दुख विपत्ति आए तो आप इसी तरह प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। दवाई के साथ साथ जनता की प्रार्थना में बहुत शक्ति है, और जनता की प्रार्थना भगवान भी सुनते हैं। तो जो प्यार, जो स्नेह आपने मुझे, मेरे परिवार को, सारे लोगों को दिया है, ये प्यार, ये स्नेह सारे लोगों को मिले। मैडम, आप क्या कहेंगे जो मेयर के लिए मंदिर में गए, पूजा पाठ किए, फिर आपके लिए भी पूजा पाठ कर रहे थे, उनको आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यही मैं कहूँगी, तो ये लोग तो मेरा पहले से ही परिवार है। मतलब जब से जनता का सेवा में मेरे हस्बैंड उतरे हैं, चाहे मैं भी कभी कभी उनका साथ गई हूँ, हमको कभी नहीं लगा कि ये लोग मेरा बाहर का कोई है। हमको लगा जैसे मेरी मम्मी पापा भाई बहन है, वैसे सब परिवार का मेरा इन लोग हिस्सा है। वो आज मैं बीमारी से हमको और विश्वास पैदा कर दिया। बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग के लिए जैसे वो लोग दुआ किए, वैसे सब कोई के लिए करे, खुद के लिए भी वैसे प्रिकॉशन लेके रहे।